Okay, so today I'm gonna tell you everything about absorption of digested products. तो पहली बात simple absorption हो सकता है, facilitated absorption हो सकता है, active हो सकता है. Both of these are passive forms of absorption. इधर क्या है कि इधर monosaccharides, electrolytes अगर बहुत small amount में लोगे तो they can easily pass through the membrane without the help of any proteins passively along the concentration gradient. Here they cannot pass through the membrane because they need special membrane proteins to pass through. But along the concentration gradient, if you are passing them through membrane proteins, it is considered facilitated और passive ही कहते हैं, एनर्जी नहीं लगती है. एक्टिव में किसी भी चीज को, इवन इफ इट्स मोनोसैकेराइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर अमीनो एसिड ले लो, अगर तुम्हें अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है तो यू हैव टू डू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये स्मॉल अमाउंट में चल जाता है, पर नॉर्मल अमाउंट में इसका भी ये फैसिलिटेटेड ही होगा मोस्टली. आई चेक एंड टेल यू. बट यहाँ पे एक्टिव कुछ भी अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाएगा तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा. फिर यहाँ पे बात करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये तो मतलब एक्टिवली भी नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकते और फैसिलिटेटेड तरीके से भी हम इन्हें नहीं एब्जॉर्ब कर सकते. तो यहाँ पे पहले इनको क्या करते हैं, इनको माइसेल्स में तोड़ते हैं बाइल वगैरह की मदद से. उसके बाद जो इंटेस्टिनल म्यूकोजा विलाई जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जब हम उसे छोटे छोटे माइसेल्स में तोड़ देते हैं, विलाई कैन एब्जॉर्ब इट. फिर उसे रिफॉर्म करके काइलोमाइक्रॉन्स बनाते हैं. काइलोमाइक्रॉन्स ये होते हैं जो मैंने बना रखे हैं इधर. बेसिकली बीच में जो है फैट लगा रहता है और आसपास जो है प्रोटीन्स रहता है. इससे क्या होता है कि बाहर फैट कांटेक्ट में नहीं आता है किसी भी मेम्ब्रेन से, कहीं पे भी फैट्स कांटेक्ट में नहीं आता है. तो ये काइलोमाइक्रॉन्स जो बन जाते हैं तो इनमें आसपास प्रोटीन्स रहते हैं. तो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड एंड इससे जो है आराम से वो ट्रैवल कर पाते हैं. ठीक है. और फिर ये जो है लैक्टियल में जाते हैं. लैक्टियल क्या है, लैक्टियल हमारी लिम्फ वेसल है और लैक्टियल से फिर ये ब्लड में चले जाते हैं. तो दिस इज हाउ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड. अब बात करते हैं इंडिविजुअल एब्जॉर्प्शन की. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. अब देखो यहाँ पे माउथ में क्या होता है, थोड़े बहुत जो ड्रग्स हैं जो कि गलती से माउथ के म्यूकोजा के कांटेक्ट में आ गए, बिकॉज म्यूकोजा जो है बिल्कुल ल्यूमेन के साइड में ही रहती है मेम्ब्रेन, तो उसके कांटेक्ट में जो आ जाते हैं. या फिर टंग के लोअर साइड में अगर आपने कभी देखी है बहुत ज्यादा वेसल्स रहती हैं तो उसके कांटेक्ट में आ गए तो वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो बहुत चांस एब्जॉर्प्शन चलता है. स्टमक में पानी, सिंपल शुगर्स जो बहुत ज्यादा सिंपल शुगर्स है वो, या फिर अल्कोहल, ये सब स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं. तो अल्कोहल एक्चुअल में तुम्हारे पेट में भी एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हमें इतना वॉशरूम यूज करना पड़ता है अगर हम ज्यादा अल्कोहल पी लेते हैं, बिकॉज उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अर्ली ऑन स्टार्ट हो जाता है और वो ज्यादा डैमेज करती है, बिकॉज स्टमक तक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके टॉक्सिन्स वगैरह जा नहीं पाते. आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रिमेंबर इट, है ना. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं. जो प्रिंसिपल ऑर्गन होती है एब्जॉर्प्शन की वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है. इसमें डाइजेशन भी कंप्लीट होता है और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, अमीनो एसिड हो गए, ये सब कहाँ है, म्यूकोजा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में और लिम्फ में. ठीक है. और लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं. यहाँ पे थोड़े बहुत मिनरल्स, थोड़े बहुत ड्रग्स, ये सब भी एब्जॉर्ब होते हैं. बाकी यहाँ पे भी ज्यादा कुछ होता नहीं, ज्यादा कुछ कहीं पे भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता. स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.